हो, शादी कर ली, बच्चा तक पैदा कर लिया, और मेरा क्या? तुम्हारी याद में ज़हनी मरीज हो गई हूँ मैं। सब कुछ तबाह कर दिया हमने, भाई का घर, सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था हमारी खुशियां और तुम्हारा कातिल मेरा भाई है, लेकिन नहीं, सब कुछ गलत था, सब कुछ। एक इंसान जो चाय ठंडी होने पर अपनी बीवी पे तशद्दुद कर सकता है, वो एक थप्पड़ के खातिर तुम्हें तलाक लेने की सलाह कैसे दे रहा है? खुद से धोखा करने वालों के साथ बहुत बुरा हाल करता हूं। कृष्णा से जितनी बकवास तुमने करनी थी वो तुम कर चुकी। अब तुम्हारी जबान उतनी ही खुलेगी जितना मैं कहूंगा, वरना ये तहज़ाब है ना, तुम्हारी जान जैसी रंगत को खराब करने के लिए काफी है। समझ गई ना तुम? प्लीज मुझे माफ कर देना। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें धोखा देने की सजा मैं अभी तक काट रहा हूं। मेरा बेटा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। रोज उसे मौत के करीब जाते देखते हुए गुनाह की माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकती? सारी जिंदगी में इस गिल्ट में रही कि मेरी वजह से तुमने सुसाइड कर ली, लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो जिंदा हो, शादी कर ली, बच्चा तक पैदा कर लिया, और मेरा क्या? तुम्हारी याद में ज़हनी मरीज हो गई हूँ मैं। सब कुछ तबाह कर दिया हमने, भाई का घर, सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था हमारी खुशियां और तुम्हारा कातिल मेरा भाई है, लेकिन नहीं, सब कुछ गलत था, सब कुछ। काश मैं इस गलती का इजाला कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर देना। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, किरची किरची हो गए सपने। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, किरची किरची हो गए सपने, टूटी हर एक आस, तन्हा तन्हा कोई ऐसे एक अकेली जान पे कैसे झेले दर्द हजार।
काहे लागी लगन तो से 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 सब क्या है आशिर? क्या? आप उष्णा को डिनर पे लेके जा रहे हैं? तुम्हें भी तो लेके जा रहा हूँ। जाओ जाके तैयार हो, जब भी तुम्हारे सामने ही तो बाहर बात हुई। मैं आप लोगों के साथ जाती हूँ या नहीं ये एक अलग मैटर है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि आप उष्णा के साथ कुछ भी प्लान कर लेते मुझे बताते ही नहीं है। क्या कहना चाह रही हो? आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बताया था मैंने तुम्हें, भूल गई होगी तुम। मैं कुछ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। मिनाल, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। मैं ऑलरेडी बाहर से बहुत थका हुआ है। तुम्हारी बहन को भी बाहर इसलिए लेके जा रहा हूँ कि उसका डिप्रेशन कम, और एक तुम हो, मुझ पर ही शक किए जा रही हो। नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रही आप पर। इसको शक करना ही कहते हैं। पता नहीं कहाँ फंसे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच यार, आज तुम लोगों की वजह से इतने दिन बाद मैंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है बाहर। उष्णा, पागल हो गई हो? हमें क्यों थैंक यू बोल रही हो? और वैसे भी प्लान तो मेरा था, तो तुम्हें थैंक यू सिर्फ मुझे बोलना चाहिए। मिनाल इज द ओनली वन वी शुड थैंक, आई थिंक सो। वो नहीं होती तो मैं यहाँ आकर रह भी नहीं सकती थी मिस्टर। फिर वही बात, उष्णा, तुम्हारे बगैर ये घर नामुकम्मल है। I can't even thank you guys enough for all that you do for me. इतना तो कोई भी किसी के लिए नहीं करता यार। हाशिर, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, चलें? हाँ ठीक है, तुम सोने जाओ, मेरा तो भी उष्णा के साथ कॉफी का प्लान है। नहीं यार, मैंने खाना बहुत पेट भर के खाया था। I don't feel like having coffee अभी। लेकिन मेरा तो है यार। उष्णा, तुम मुझे एक कप कॉफी नहीं पिला सकती हो? वो बात नहीं है। मैंने तो फारिज से तुम्हारी कॉफी की बहुत तारीफें सुनी। मैं बना देती हूँ कॉफी। नहीं, तुम रहने ही दो, तुम तो बहुत ही बुरी कॉफी बनाती हो। अरे तुम तो वैसे भी सोने जा रही थी ना, तो जाओ ना सोने के लिए। अब चलो उष्णा, तुम मुझे कॉफी पिलाओ, आ जाओ। बना रही हो ना यार। वशमा,
वशमा, वशमा इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें मालूम है कितनी परेशान हो रही थी? वशमा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वशमा, वशमा, जी वकील साहब कहिए। आज मैं और रोशना आप ही की तरफ आने वाले। कैसे याद किया आप? अरे वकील साहब, कोई झोल छोड़ना होता तो मैं क्या आपसे राब्ता करता? और वो सुना है मास की तलाक भी आपने करवाई थी। ये जुल्म मत कीजिए, सेटलमेंट तक बात नहीं आनी चाहिए। जी जी, तलाक तो होकर ही रहेगी। अब मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। जी See you. मनाल, 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 कहाँ रह गई थी? इतना टाइम लगता जूते पॉलिश करने में? दूसरे पहन लिए अब मैंने। नाश्ता बना रही थी। तो क्या मेरे सर पर एहसान कर रही थी तुम? अब जाकर नाश्ता लगाओगी या वो भी जाकर मैं लगाऊं? रहने दो इनको यहीं पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी असल परेशानी की वजह ये हो कि अगर मैं फारिस से अलग हो गई तो तुम्हारे सर पे हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत ना हो जाए? चलो शुक्र है तुम्हें खुद पता चल गया। मुझे तो लगा था तलाक के बाद तुम मेरे सर पे मुसल्लत हो जाओगी। एक इंसान जो चाय ठंडी होने पर अपनी बीवी पे तशद्दुद कर सकता है, वो एक थप्पड़ के खातिर तुम्हें तलाक लेने की सलाह कैसे दे रहा है? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। ये जुल्म मत कीजिए, सेटलमेंट तक बात नहीं आनी चाहिए। तलाक तो होकर ही रहेगी। अब मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। उठ गई तुम? हाँ, ये स्लाइस क्यों चल रहा है? ध्यान कितना था तुम्हारा? ध्यान भटक जाता है बस कभी कभी इंसान का। चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम आज कहीं जा रही हो क्या? वकील के पास जा रही हूँ। हाशिम कह रहा था कि वो ही ले जाएगा वहां पे। मिनाल, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि इस रिलेशनशिप को आगे खींचने का फायदा नहीं है। I don't think it's gonna work out. कृष्णा, तुम जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला गलत कर रही हो। वो अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो भी तुम ये कहती? हाँ, मैं तब भी यही कहती।
छोटी छोटी बातों पे घर खत्म करना तो बहुत आसान है, बड़े बड़े मसलों को इग्नोर करके ही रिश्ते निभाए जाते हैं उष्णा। मिनाल, तुम ये सब बातें कर सकती हो क्योंकि तुमने अपनी आंखों से विटनेस नहीं किया। मैंने दिन रात गुजारे फारिस के साथ। फारिस वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वो जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा है वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब एक रिलेशनशिप में मोहब्बत ही नहीं रही है, कोई जज्बात ही नहीं रहे, उसे ऐसे खींचने का क्या फायदा है। और बाकी सब चीजें अपनी जगह। एक कमरे में मियाँ बीवी क्या कर रहे, कैसा लड़ रहे, वो मना लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन यूं खाला और पश्मा के सामने मेरे पे हाथ उठाना, यानी मेरी कोई वर्थ है ही नहीं उसकी नजर में। आसान नहीं है और नहीं ये छोटी बात है। उष्णा, मैं मानती हूँ कि ये बात छोटी नहीं है, तुम पे हाथ उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उष्णा ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि तुम अपना घर बर्बाद कर लो। मैंने अपना बच्चा खोया उसकी वजह से। मिनाल, तुम्हारे लिए ये बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, तुम्हारा बच्चा खोना मेरे लिए भी मामूली नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि इन सब बातों में फारिस भाई की क्या गलती? जो हुआ फरीसा खाला से हुआ, इसमें फारिस भाई की कोई गलती नहीं। यार, जिसकी भी गलती थी ये बात तो जाने दो तुम, लेकिन जिस वक्त मैं तकलीफ में थी ना, जिस वक्त मुझे अपने साथी की जरूरत थी, उस वक्त वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल गया था और उनके साथ जश्न मना रहा था मेरे दुख का। मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है। उष्णा, फारिस भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बस ना चाहते हुए भी हर वक्त फरीसा खाला की साइड लेते हैं, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरा यकीन करो, फारिस भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। कौन कैसा है कैसा नहीं है इस बहस में तो पड़ते ही नहीं है, जाने दो। देखो उष्णा, मैं नहीं चाहती कि तुम हाशिर की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करो। एक सेकेंड, हाशिर की बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? उसने क्या कह दिया आप? हाशिर तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। क्यों करेगा वो ये? क्योंकि वो फारिस भाई से बदला लेना चाहता है। तुम्हें याद है फारिस भाई ने हाथ उठाया था उस पर, वो जो कर रहा है इसी वजह से कर रहा है। मिनाल, इतनी सी बात पे उसका दिमाग खराब नहीं है कि मेरा घर खराब करने की वो सोचेगा। और यहाँ पे जो हो रहा है ना, मुझे अच्छे से समझ आ रही है। तुम अपने भाई को डिफेंड करने के लिए अब अपने शौहर के पीछे ना पड़ जाओ। मैं अपने शौहर के पीछे नहीं पड़ रही, मुझे उससे इख्तलाफ है, मुझे उसकी बातें गलत लग रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है, वो तुम्हें बर्बाद करना चाह रहा है। तुम्हें क्यों इख्तलाफ है उससे? मैंने फारिस के साथ वक्त गुजारा है ना, तो मुझे पता है कि मैं किस टॉर्चर से गुजरी हूँ दिन रात। क्या नहीं किया मैंने उसका, जिंदगी के किस मोड़ पे साथ नहीं दिया मैंने उसका, अपना बच्चा तक खोया मैंने उसके लिए। मिनाल, और मेरी सिंसियरिटी का, मेरी मोहब्बत का उसने मुझे क्या सिला दिया, वो नजर नहीं आता तुम लोगों को? मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन लेकिन रहने दो, इस बात को छोड़ दो तुम, छोड़। नहीं उष्णा, तुम इस तरह अपना घर बर्बाद नहीं करोगी। तुम जानती हो ना, जो औरत अपने हाथ से अपना घर बर्बाद कर लेती है, दुनिया उसे इज्जत नहीं देती। दुनिया नहीं इज्जत देती तो ना दे। मुझे भी ऐसी दुनिया से इज्जत नहीं चाहिए जहां इंसान अपने हक के लिए बोल ही ना सके। और तुम मुझे किस खुशी में इतने सबक पढ़ा रही हो? तुम्हें किस चीज की इतनी फिक्र लाक हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी असल परेशानी की वजह ये हो कि अगर मैं फारिस से अलग हो गई तो तुम्हारे सर पे हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत ना हो जाए? चलो शुक्र है तुम्हें खुद पता चला। मुझे तो लगा था तलाक के बाद तुम मेरे सर पे मुसल्लत हो जाओगी। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ ठीक है सर, बस तबीयत ठीक नहीं थोड़ी उष्णा की। ओह, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। आज वकील के पास जाना भी जरूरी है। मुझे नहीं लगता उष्णा आपके साथ जा सकती है। हालत देखी मुझे तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आज जा सकूंगी तुम्हारे साथ, फिर कभी से। चलो ठीक है, फिर कल चले जाएंगे। मिनाल, तुम उष्णा को डॉक्टर के पास ले जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।
चलो मेरे साथ। क्या है यार? चुप करके बात सुनो मेरी। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी है मिनाल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत कह रही हो, बट वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तुमने वो मुश्किलात फेस ही नहीं किए जो मैं अपनी शादी के पहले दिन से करती हुई आ रही हूँ। तुमसे क्या बात करूँ मैं, क्या बहस करूँ तुमसे? कितना जानती हो तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? बताओ, तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कितना जानती हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हें बताया कि शादी के पहले दिन से हाशिर ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है? वो एक बार भी मेरी तरफ देखता नहीं है। तुम एक थप्पड़ खाकर अपना घर खराब करने का सोच रही हो। तुम्हें पता है मैंने कितना तशद्दुद बर्दाश्त किया है? मैंने इस कदर तशद्दुद बर्दाश्त किया है कि मेरे पास उसका हिसाब भी नहीं है। मैं मानती हूं फारिस भाई की वजह से तुमसे तुम्हारे अपने छिन गए, लेकिन हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसे तुम्हारी फिक्र ना हो। मेरे बारे में सोचो उष्णा, मैं किसके पास जाऊं? किसे अपना दुख सुनाऊं? तुमने तो चीख के चिल्ला के इवन मेरे पास आकर अपना दुख बता दिया, लेकिन मैं एक सगा भाई जिसने मुड़कर अपनी बहन को पूछा भी नहीं, एक मामू जो अपने मसाइल और मुश्किलों में इस कदर घिरे हुए हैं, इस कदर शिकार हैं कि वो मुझे भूल ही गए। उमानी तो मेरी बात सुनना दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो। तुम कहती हो तुम अकेली हो? मिनाल, हाशिर क्यों तुम्हारे साथ ऐसे करेगा? मेरा मतलब है वो एक वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड लड़का है, तुमसे इतना प्यार भी करता है। मैं ये पूरी सिचुएशन ही कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब व्हाई वुड ही डू दिस टू यू? नाम के आगे डिग्रियां लग जाने से कोई तहजीब याफ्ता नहीं हो जाता। सच बात तो ये है, मैं आज तक हाशिर को नहीं समझ सकी। उसका मूड पल पल में बदल जाता है। एक पल में लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, मुझे अपने आप पर, अपने नसीब पर नाज होता है, और दूसरे ही पल, लेकिन इस सब के बावजूद, इन सब बातों के बावजूद मैंने हाशिर से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं है। मसाइल सबके साथ होते हैं उष्णा, सबके घरों में होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग तुम्हारी तरह अपने लिए आवाज उठाते हैं और कुछ लोग मेरी तरह अपना घर चलाने के लिए तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं। फिलहाल तुम्हारा दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें यूं नहीं कह रही कि तुम एहतजाज नहीं करो, अपने लिए आवाज मत उठाओ, फाइट फॉर योरसेल्फ, लेकिन प्लीज प्लीज हाशिर की बातों में आकर कोई बहुत बड़ा गलत फैसला मत कर लेना। और तुम किसकी बातों में आ रही हो? हाँ, किसकी बातों में आ रही हो तुम? एक इंसान जो चाय ठंडी होने पर अपनी बीवी पे तशद्दुद कर सकता है, वो एक थप्पड़ के खातिर तुम्हें तलाक लेने की सलाह कैसे दे रहा है? मैं अपनी कुछ जरूरी फाइल्स भूल गया था, वो लेने आया।
तुम जरा चलोगी मेरे साथ अंदर? फाइल्स ढूंढ दो। चलो। खुद से धोखा करने वालों के साथ बहुत बुरा हाल करता हूं। कृष्णा से जितनी बकवास तुमने करनी थी वो तुम कर चुकी। अब तुम्हारी जबान उतनी ही खुलेगी जितना मैं कहूंगा, वरना ये तेजाब है ना, तुम्हारी जान जैसी रंगत को खराब करने के लिए काफी है। मनाल की तरह कहीं ऐसा ना हो कि सब समझे कि मैंने तुम्हें मिसगाइड किया। हाशिम, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। Nobody can trick me into things. अपने decisions खुद लेती हूँ, ये बात सब लोग जानते हैं। Don't worry, आ जाओ। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। कौन सी फाइल? तुम रहने दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। वो क्या कह रही थी तुम अभी कृष्णा से? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कहा? वो क्या था? वो मेरा शौहर तशद्दुद करता है मुझ पर चाय ठंडी हो जाने पर। यही सुना था मैंने। पता क्या है? तेजाब। अगर एक कचरा भी तुम पर गिर गया ना तो पता है क्या होगा? नहीं पता? मैं हूं ना, मैं बताता हूं। अपना अपना हाथ दो। हाथ दो अपना। नहीं, हाशिम नहीं, नहीं। खुद से धोखा करने वालों के साथ बहुत बुरा हाल करता हूं। कृष्णा से जितनी बकवास तुमने करनी थी वो तुम कर चुकी। अब तुम्हारी जबान उतनी ही खुलेगी जितना मैं कहूंगा, वरना ये तेजाब है ना, तुम्हारी जान जैसी रंगत को खराब करने के लिए काफी है। समझ गई ना तुम? चलो जाओ, अब राजी करो उसको। मेरे साथ वकील के पास चले अभी। चलो। तलाक तो होकर रहेगी। मैं दूसरों से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता तो खुद से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूं? जाओ अब।
मिनाल, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो बस घर में चूहा घुस गया है तो वो देख लिया इन्होंने और डर गई मैडम। बातें ये लड़की इतनी बड़ी बड़ी करती है और एक चूहे से डर गई हो। थोड़ी सी तो बहादुरी पैदा करो अपने अंदर। इसको बहादुर होने की क्या जरूरत? मैं हूं ना इसके सारे डरों का सामना करने के लिए। अल्लाह ताला ऐसे तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, ऐसे ही तुम लोगों की मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। तो अच्छा उष्णा, मेरी अभी लॉयर से बात हुई थी, वो नेक्स्ट मंथ पूरा बिजी है, तो अगर हमें मुलाकात करनी है तो आज ही जाना होगा। हाशिर, आज रहने ही दो, अभी मैं फिर कभी चली जाऊंगी। कम ऑन यार उष्णा, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, बस केस डिस्कस ही तो करना है। मनाल, तुम समझाओ ना उष्णा को। हाशिर सही कह रहे हो उष्णा, तुम जाके एक दफा मिलो लॉयर से। वैसे भी तुम अभी तो केस फाइल नहीं करोगी ना। अच्छा, मैं भी चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। गुड जॉब। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, गाड़ी को रोक दी तुमने? मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा। तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है लेकिन किस्मत ठीक है। क्या मतलब? उष्णा, तुम्हें पता है मनाल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी अम्मी के बाद अगर मैंने इस दुनिया में किसी से मोहब्बत की है तो वो मनाल है, लेकिन पता नहीं यार उसको क्या हो गया, वो इतना नेगेटिव क्यों होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? मैंने अभी सुना कि वो तुमसे क्या कह रही थी कि मैं उसे टॉर्चर। यार खुदा का खौफ करो यार, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। मृणाल को मारने की बात मतलब मैं अपने आप को मारना पसंद करूंगा। पता नहीं ऐसा कैसे कह सकती है यार, सिर्फ इसलिए कि वो फारिस को डिफेंड करना चाहती है। मुझे तो अपनी नजरों में गिरा दिया उसने। हाशिर, वो ये नहीं कह रही थी, तुम्हें शायद सुनने में गलतफहमी हुई है। हम कोई और बात कर रहे थे। उष्णा, तुम प्लीज झूठ बोलकर मृणाल को जस्टिफाई मत करो प्लीज। मुझे पता चल गया कि मैं उसके लिए क्या हूं। मुझे लगता था कि मेरी जितनी नाज है लेकिन वो मुझसे मोहब्बत तो करती होगी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि कोई मोहब्बत नहीं है उसे। और वो बदला, मैं फारिस से किस बात का बदला लूंगा आखिर? तुम लोग की आपस में जो लड़ाई हुई थी, मिनाल को लगता है शायद उसी की वजह से। यार वो मामला तो उसी वक्त सेटल हो गया था ना, और मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो दिल में बात रखे। अच्छा चलो, इतना मत सोचो इस बारे में, बात करूंगी मिनाल से। नहीं, उसको कुछ मत कहना तुम प्लीज। तुम उसको कहोगी ना तो वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाएगी कि उसका झूठ पकड़ा गया, तो प्लीज तुम उससे कुछ मत कहना। Such a sweet guy. पता नहीं मिनाल को क्या हो गया, मैं तो ये सोच रही हूँ। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ इस तरीके से किया है। फारिस को डिफेंड करने के लिए उसे तुम्हारा नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। You shouldn't have done that. But anyway, I will try to figure out a way to talk to her indirectly. I hope you feel better.
चले? पूछना, तुम जाके बैरिस्टर से मिल लो, मैं तुम्हारा यहीं वेट करता हूँ। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, फिलहाल नहीं, मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। फिर किसी और से क्या तवक्को की जा सकती है? मनाल की तरह कहीं ऐसा ना हो कि सब समझे कि मैंने तुम्हें मिसगाइड किया। आशु, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। Nobody can trick me into things. अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, ये बात सब लोग जानते हैं। Don't worry, आ जाओ। नहीं, तुम जाओ ना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। प्लीज। हेलो। बहुत दिल लग गया तुम्हारा फारिस के साथ। हमें तो याद भी नहीं करती अब तुम। बहुत याद करती हूँ। तुम ना होते तो फारिस कैसे आता मेरी जिंदगी में? वो तो आ गया, अब तुम कब आ रही हो उसकी जिंदगी में? मतलब मैं समझी नहीं। तुम्हें हमेशा दिलों पर कब्जा करने का शौक था ना। फारिस का दिल उसका घर है और इत्तेफाक से इस वक्त खाली भी है। मौका अच्छा है, कब्जा करना चाहो तो कर लो। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।